नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैपिटल गेन्स यानी पूंजीगत लाभ से होने वाली आय के बारे में। यह जानकारी आपके इन्वेस्टमेंट्स और टैक्स प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। जब आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, जैसे कि जमीन, मकान, शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स, और उससे आपको प्रॉफिट होता है, तो उसे कैपिटल गेन्स कहते हैं। इस प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन्स दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गेन्स वे होते हैं जो एक साल के भीतर अर्जित होते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म गेन्स एक साल से अधिक समय के बाद होते हैं। इन दोनों पर अलग अलग दरों से टैक्स लगता है, इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को समझदारी से प्लान करें ताकि आप अपने कैपिटल गेन्स को अधिकतम कर सकें और टैक्स को कम कर सकें। इस जानकारी के साथ आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। कैपिटल गेन्स दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। यह वर्गीकरण इस पर निर्भर करता है कि आपने प्रॉपर्टी कितने समय तक अपने पास रखी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी 36 महीने से कम समय के लिए रखते हैं, तो उससे होने वाला प्रॉफिट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कहलाता है। शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के मामले में यह अवधि 12 महीने होती है। इसका मतलब है कि अगर आप एक साल से कम समय के लिए शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स रखते हैं, तो उससे होने वाला लाभ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अंतर्गत आएगा। यह नियम निवेशकों को जल्दी मुनाफा कमाने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन इसके साथ ही टैक्स की दरें भी अलग होती हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी 36 महीने से ज्यादा समय के लिए रखते हैं, तो उससे होने वाला प्रॉफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहलाता है। शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के मामले में यह अवधि 12 महीने होती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आपकी कुल आय में जोड़ा जाता है, जिसका मतलब है कि यह आपकी अन्य आय के साथ मिलकर आपके कुल कर योग्य आय का हिस्सा बनता है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। यह दरें आपकी कुल आय पर निर्भर करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आप अपनी आय के अनुसार उचित कर का भुगतान करें। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 20% टैक्स लगता है, जिसमें इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है। इंडेक्सेशन का मतलब है कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आपके निवेश की लागत को समायोजित किया जाता है। इक्विटी शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लॉन्ग टर्म गेन्स पर 10% टैक्स लगता है, अगर प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ज्यादा हो। ये दरें निवेशकों को प्रोत्साहित करती हैं कि वे लंबे समय तक निवेश बनाए रखें और अधिक लाभ प्राप्त करें। इंडेक्सेशन का फायदा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के मामले में मिलता है। इसमें इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी की खरीद कीमत को समायोजित किया जाता है, जिससे टैक्स कम लगता है। कैपिटल गेन्स से इनकम की योजना बनाते समय आपको टैक्स रेट्स और इंडेक्सेशन के फायदे को ध्यान में रखना चाहिए। इससे आप टैक्स बचा सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कैपिटल गेन्स से इनकम की जानकारी। सही प्लानिंग और समझ के साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।